हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी हिस्ट्री यानी कि इतिहास की रहेगी। और आपको पता है आपके एग्ज़ाम में 15 प्रश्नों की जीके आती है और इन 15 प्रश्नों में से अकेले 4 से 5 प्रश्न जो हैं वो हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। और ये हमारी इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर ज़रूर देख लेना और देखिएगा। आपको टॉप 20 प्रश्नों का यहाँ पे टेस्ट मिलेगा। आपको टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लगाना है। सभी प्रश्न एमसीक्यू में है तो आपको अपना लेवल चेक करने का भी मौका मिलेगा। और आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, ठीक है। और इसलिए मैं आपको आज टारगेट दे रहा हूँ 15 में से 20 नंबर का। तो कम से कम आपको इतना तो स्कोर करना ही होगा। तो उम्मीद करूँगा आपको सेशन आज का हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको पता है रोज़ सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है, तो आप रोज़ सुबह हमारे 10 बजे क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। यहाँ पे हम टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे और आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर देना। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं, फटाफट से आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सब क्या आने लग गए होंगे। ऑप्शन बी जिन्होंने भी चूज़ किया है जेम्स प्रिंसेप, उन सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा यहाँ पे हमारा, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो किस वेद की रचना की गई है यज्ञ और पद्य में? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है भाई, यजुर्वेद, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सामवेद आप सभी को पता है संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद जो होता है यह जादू टोने वगैरह से संबंधित होता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? और ये क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर देना है। बिना ताज का बादशाह, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय या फिर महात्मा गांधी। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी चूज़ किया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? और सबसे पुराना पुराण भी है वो। ऑप्शन आपके सामने है, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण या फिर मार्कंडेय पुराण। अब यहाँ पे 90% स्टूडेंट ने जो है वो विष्णु पुराण आंसर दिया होगा, क्योंकि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का वर्णन है ना। बट सभी का आंसर ये गलत होगा। यदि आपका आंसर ऑप्शन बी है मत्स्य पुराण, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मत्स्य पुराण के अंदर विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? शिवाजी, कृष्णदेव राय, राजेंद्र प्रथम तथा यशोवर्मन। तो देखो ये है अष्टदिग्गज। एक आपने पढ़ा होगा अष्ट प्रधान, है ना। तो जो अष्ट प्रधान है वो तो सभी को पता है, वो तो शिवाजी से संबंधित है। और ये जो अष्टदिग्गज है ये है कृष्णदेव राय से संबंधित। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा यहाँ पे, 6 है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप तथा राणा उदय सिंह। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आपके ही एग्जाम में आया है आर्मी में, और कई बार आया है। तो फटाफट से आंसर देना आपको। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है राणा कुंभा, उन सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आपको फटाफट से आंसर मैच करना है। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर मैं फटाफट बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन बी जिनका भी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासन काल में थे? ठीक है, यानी किसके शासन काल में हुआ प्रसिद्ध विद्वान? आपको आंसर देना है अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर पुष्यमित्र शुंग। और इस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आपसे पिछली बार पूछा गया था आपके एग्जाम में कि चरक जो है वो किसके शासन काल में थे?
तो चरक और अश्वघोष ये सभी एक ही के शासनकाल में थे और वह व्यक्ति है उसका नाम है कनिष्क। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट है भाई सबका। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। और उससे पहले आपको बताऊंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, नहीं वीडियो को लाइक किया है, तो आप वीडियो को अभी सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए कि वीडियो को अगर आपको लाइक नहीं किया तो आपको वीडियो को लाइक करना है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार, निशक, काकिनी या फिर करशापण? गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो क्या आंसर होगा भाई इसका? ऑप्शन ए होगा दिनार। ठीक है। अच्छा, अगर बोल दे गुप्त काल में चांदी की मुद्रा को क्या बोलते थे भाई, तब क्या आंसर दोगे? तब आपका आंसर होगा रुपयक। ठीक है, रुपयक। तो ये ध्यान रखना है, हिस्ट्री में थोड़े से ज़्यादा फैक्ट होते हैं, इसलिए हिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग लगती है ना। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हो गांधी के टाइम की, बट जो हमारी आधुनिक हिस्ट्री आप सभी पढ़ लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, बट जो प्राचीन हिस्ट्री है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है उससे जी कतराते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री आपको पूरी अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी। बेसिक तो आपको हर एक चैप्टर की बात करूँ, हर एक चैप्टर का आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अब क्या ये क्वेश्चन आप सबने नहीं पढ़ा क्या? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई फटाफट। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे आपसे वर्ष पूछा गया है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और आपसे एक बार और पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, डिटेल पूरी याद रखना, एक प्रश्न से 3 प्रश्न बन जाते हैं कई बार, और कुछ भी आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर तथा भाग्यनगर। तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक है। अच्छा, एक और था हैदर अली, उसकी राजधानी मैसूर थी। ठीक है, वो अलग क्वेश्चन है, उसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन शाह या फिर मसूद शाह? तो रजिया सुल्तान जो है ये पहली महिला शासिका थी। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ना सिर्फ दिल्ली की, पूरे भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? पंचायती राज, तो पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था 1959 में। क्या ऑप्शन है सभी का आंसर सही है? आंसर सभी को मैच करने हैं भाई, लास्ट में मुझे आपका कमेंट में स्कोर भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं। रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर एक्ट या फिर कम्युनल अवार्ड? तो गांधी जी ने काला कानून किसको कहा था? तो ये कहा था रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन ए सभी का आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिए हैं। पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। इसका राइट आंसर बोला जाएगा सीधा ऑप्शन सी, केसरी। केसरी जो है साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी और ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या फिर अहल्या? तो रानी की लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन है ये प्रश्न तो उम्मीद करूंगा सभी ने सही ही दिया होगा। और देखिएगा, अगर आप चाहें तो इस पूरी वीडियो की
PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप मिलेगा, लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इसका PDF बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे भी ऊपर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बट वहाँ पे PDF नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे पूछिएगा, ठीक है। बट कोई ज़रूरी बात है तभी आप वहाँ पे मैसेज करना, ठीक है, नहीं तो फॉलो आप कर लेना। और यहाँ पे आई बटन पे आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, वहाँ पे आप जाके बहुत सारी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। जहाँ पे मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे आपको आई बटन मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सभी का आ भी गया है। दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 के बीच में चला था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, है ना। तो ऑप्शन सी सभी का आंसर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस धातु को हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ कहते थे? सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया, दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु से हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, यानी कि अनजान थे? किस धातु से हड़प्पा के लोग अनजान थे? तो जो हड़प्पा के लोग थे वह लोहा धातु से अनजान थे, यानी कि लोहे का जो है, लोहे की खोज हड़प्पा शासन काल में नहीं हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट से इसका आंसर देंगे सभी की सभी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के बीच स्थित था? थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो जो तक्षशिला है वह निम्नलिखित में से किस नदी के बीच में स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम। क्या ऑप्शन ए सभी का आंसर सही आ रहा है क्या इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए सभी का आंसर सही होना चाहिए भाई। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपके टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।